हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पेट्स इन्फॉर्मेनिया। सो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में, और वो ये है कि हाउ टू मेक माय डॉग हेल्दी। अपने डॉग को गोलू मोलू या मोटा कैसे बनाऊँ। जब मैं अपने डॉग की तरफ देखता हूँ ये बहुत ज़्यादा वीक है, और जब किसी दूसरे के डॉग की तरफ देखता हूँ तो वो अलग ही शाइन मार रहा है, उसका कोट भी शाइन कर रहा है, उसकी हेल्थ भी अच्छी है और उसकी आंखों में इतनी ज़्यादा चमक भी है। लेकिन जब मैं अपने डॉग की तरफ देखता हूँ मुझे ये सारी चीज़ें मिसिंग लगती हैं। तो इस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए मैं अपने डॉग को कैसी डाइट दूँ या मैं क्या करूँ अपने डॉग के साथ कि ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि आप अपने डॉग को कैसे हेल्दी कर सकते हो, गोलू मोलू बना सकते हो और बिल्कुल शाइनी कोट और उसकी आंखों में चमक आ जाएगी और आपको अपने डॉग से और भी ज़्यादा प्यार हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आपकी हल करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना, सारी डिटेल आपको पता चल जाएगी कि व्हाट यू हैव टू डू अपने डॉग को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, जब भी हम अपने डॉग को हेल्दी या मोटा करना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि अपने डॉग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइट दी जाए, इसको ऑयली चीज़ें ज़्यादा खिलाई जाएँ और क्वालिटी डॉग फूड दिया जाए तो हमारा डॉग बहुत हेल्दी हो सकता है। नो डाउट 110% ये बात बिल्कुल 100% गारंटेड है और ये काम भी करती है कि अगर अपने डॉग को बहुत अच्छी डाइट दो और उसको ऑयली चीज़ें ज़्यादा दोगे तो ऑब्वियसली आपका डॉग वेट गेन करने लग जाएगा। लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता है कि लोगों ने सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं, ऑयली चीज़ें भी डाल दी हैं, टॉप क्वालिटी डॉग फूड भी ला के खिला दिया है, लेकिन डॉग उनका वेट गेन नहीं कर रहा और उनका डॉग काफ़ी सुस्त भी रहता है। इसका जो सबसे पहला रीज़न होता है वो ये होता है कि आपके डॉग के पेट के अंदर कीड़े हैं। जो भी डाइट आप दे रहे हो अपने डॉग को, जो भी खर्चा कर रहे हो, 110% वो सब वेस्ट हो रहा है। जो उसके पेट में कीड़े हैं वो उसकी सारी डाइट को खा रहे हैं। तो सबसे पहला रूल है अपने डॉग को हेल्दी करने के लिए, एंड दैट इज़ डीवॉर्म योर डॉग। अपने डॉग की डाइट को बढ़ाने से पहले, टॉप क्वालिटी का डॉग फूड मार्केट से लाने से पहले अपने डॉग को डीवॉर्म करें। डिवॉर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर खुद नहीं कर सकते आप वेट को बुलाएं, वेट के पास अपने डॉग को लेके जाएं और उसको बोलें इसका प्रॉपर चेकअप करें और मेरे डॉग की डिवॉर्मिंग करें। अगर आप अपने डॉग की डिवॉर्मिंग टाइम बाय टाइम कराते हो तो नॉर्मल सी डाइट पे भी आपका डॉग बहुत हेल्दी हो सकता है, बहुत अच्छा वेट गेन कर सकता है और आपका डॉग में अलग ही शाइन आपको नज़र आएगी जब आप उसकी प्रॉपर डिवॉर्मिंग करवा दोगे। सो गाइस, डिवॉर्मिंग के बाद जो सेकंड चीज़ आपने करनी है एंड दैट इज़ ऐड क्वालिटी फूड टू योर डॉग्स डाइट। अपने डॉग की डाइट में क्वालिटी फूड को ऐड करो। काफ़ी लोग आपको ये कहेंगे कि यार अपने डॉग को पराठा खिलाना शुरू कर दो, उससे आपका डॉग बहुत जल्दी वेट गेन करेगा। इसको नॉर्मल जो आप सालन घर पे बनाते हो वो देना शुरू कर दो, आलू खिलाना शुरू कर दो, आपका डॉग वेट गेन करने लग जाएगा। वो वेट तो गेन करेगा लेकिन साथ साथ उसको प्रॉब्लम्स भी होंगी, क्योंकि जो भी उसकी बॉडी में जा रहा है वो गुड फैट्स नहीं है, वो फैट्स हैं जो कि उसको बीमार कर सकते हैं। तो टॉप क्वालिटी का डॉग फूड डॉग को देने का यही मकसद होता है कि जो भी फैट्स उसकी बॉडी में रिक्वायर्ड हैं वो उसको मिलने चाहिए। तो टॉप क्वालिटी डॉग फूड का यही फ़ायदा होता है कि डॉग के कोट की जो रिक्वायरमेंट होती है, उसकी स्किन की रिक्वायरमेंट, उसकी बोन्स की, उसके मसल्स की रिक्वायरमेंट, सारी चीज़ें डॉग फूड में ऐड होती हैं जो आपके डॉग को बढ़ने में और उसका वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो जो सेकेंड चीज़ है वो ये है कि अपने डॉग की नॉर्मल डाइट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आप उसको चावल या चिकन देते हो, रोटी या चिकन देते हो, उसके अंदर डॉग फूड ज़रूर ऐड करें। सो गाइज, आफ्टर डिवॉर्मिंग योर डॉग और अपने डॉग को क्वालिटी फूड देने के बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ आपने करनी है दैट इज़ डेली एक्सरसाइज। अपने डॉग को डेली एक्सरसाइज करवाना कभी भी मत स्किप करें। उसका रीज़न ये है, काफ़ी लोग इस चीज़ को स्किप कर देते हैं और वीकली बेसिस पे अपने डॉग को एक्सरसाइज करवाते हैं, जो कि बहुत गलत है। आप अपने डॉग को डेली एक्सरसाइज करवाएं और स्लोली और ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आपके डॉग की मस्कुलैरिटी बढ़ती जाएगी और अलग ही लेवल पे उसकी फिटनेस आपको नज़र आएगी। सो प्लीज़ कीप दिस इन योर माइंड कि डेली एक्सरसाइज डॉग को कराना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस, ये सारी चीज़ें करने के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपने अपने डॉग के साथ करनी है दैट इज़ कीप योर डॉग हैप्पी। इस चीज़ की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। कोई भी रिसर्च आपको ये नहीं बताएगी कि आपके डॉग को हेल्दी करने के लिए उसको खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी लोग अपने डॉग्स पे बहुत खर्चा करते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत अच्छी डाइट देते हैं, डिवॉर्मिंग भी करते हैं और मंथली बेसिस पे उनको वेट के पास भी लेके जाते हैं, लेकिन अपने डॉग को टाइम नहीं दे पाते, अपने डॉग को खुश नहीं रख पाते,
उनका डॉग जब भी उनके पास आता है तो ओनर को कहीं जाना होता है, कोई काम होता है, और अपने डॉग को वो टोटली इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से डॉग्स के अंदर डिप्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब ये चीज़ डॉग के अंदर आती है तो डॉग बीमार भी हो सकता है, वो खाना खाना छोड़ देता है और बहुत सी अलग अलग सोचों में चला जाता है। इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि आपका डॉग सैडनेस में चला जाता है कि मेरा ओनर मुझे टाइम नहीं देता। तो डॉग को खुश रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ओनर के लिए, अगर आप चाहते हो आपका डॉग हेल्दी रहे और बहुत ज़्यादा गोलू मोलू हो जाए। सो प्लीज़ कीप दिस इन योर माइंड। सो गाइज, ये तीनों चीज़ें करने के बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ मेटिंग। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि यार मेटिंग से डॉग का वेट गेन का क्या लेना देना। सो गाइज, मैं आपको बता दूं, लेना देना है और बिल्कुल है। अगर आपका डॉग मेल डॉग आपने रखा हुआ है और उसकी एज ऑलमोस्ट 14 मंथ से ऊपर हो चुकी है तो अपने डॉग की मेटिंग ज़रूर करवाएं। जब आप अपने डॉग की मेटिंग करवाना शुरू करेंगे आप अपने डॉग में एक अलग ही चेंज देखेंगे, और वो चेंज ऐसा होगा कि आपका डॉग खुला खुला लगना शुरू हो जाएगा, आपको थोड़ी सी मैच्योरिटी नज़र आएगी आपको अपने डॉग में, और आपका डॉग खाना भी ज़्यादा खाना शुरू कर देगा, उसकी डाइट भी बढ़ जाएगी जब आप उसकी मेटिंग करवाना शुरू करेंगे। मेटिंग करवाने के लिए आपको, अगर आपने टॉप क्वालिटी का डॉग रखा हुआ है तो उसका आपको बेनिफिट ही होगा। जब आप किसी से मेट करवाएंगे तो उसके चार्जेस आपको मिलेंगे, आप उस पर चार्ज कर सकते हो। गाइस, इनडायरेक्टली मेटिंग का डॉग पे बहुत असर पड़ता है। जब आप अपने डॉग की मेटिंग करवाते हो, एक तो वो सुकून में आ जाता है, दूसरी चीज़ उसकी डाइट बढ़ जाती है, वो खाना ज़्यादा खाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपके डॉग में मैच्योरिटी आ जाती है और आपका डॉग काफ़ी अच्छे से बढ़ना शुरू हो जाता है। सो गाइस, लास्ट में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, एंड दैट इज़ डॉग की हेल्थ या उसका वेट, उसका जो फर्स्ट साल होता है लाइफ का, जो उसकी बर्थ से लेके और फर्स्ट ईयर तक उसका जो साल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोस्टली ब्रीडर्स 45 डेज से पहले ही पपीज़ को बेच देते हैं, और होता क्या है कि वो पपीज़ वीक रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी माँ के साथ 45 डेज पूरे नहीं किए होते, तो अपनी माँ की फीड उनको प्रॉपर नहीं मिली होती, जिसकी वजह से आगे जाके उनकी बॉडी में वीकनेसेस आती हैं और वो वेट गेन नहीं कर पाते। सो प्लीज़, जब भी आप कोई पपी लो, सबसे पहले ये कंफर्म करो कि 45 डेज़ तक वो अपनी माँ के साथ रहा है, उसने 45 डेज़ की फीड ली है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पपी अपनी माँ से अडॉप्ट करता है। और 1 साल तक जो स्टार्टिंग का साल होता है उसमें अपने डॉग को टॉप क्वालिटी डॉग फूड दें। बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, मैं किसी भी को रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं बस आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि डॉग फूड में पपीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल हैं। टॉप क्वालिटी का डॉग फूड सिर्फ शुरू के 1 साल में अपने डॉग को दें और आप अपने डॉग की हेल्थ देखेंगे कि बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का डॉग आपका नज़र आएगा और उसकी हेल्थ भी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की ही होगी। सो गाइज़, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इफ़ देयर इज़ एनीथिंग मिसिंग। लव यू ऑल।